चैनल पे डालने के बाद जनता को जानना था कि इसके आगे और ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सफाई देना चाह रहे हैं। इसकी तो पहली बात तो ये कि ट्रस्ट इशू आपको आ क्यों रहे मनीषा के ऊपर। ट्रस्ट इशू तो उसको आने चाहिए आपके ऊपर, जिस मतलब यहाँ पे इन्होंने मिस्ट्री क्रिएट कर दी कि कौन ये कि मेरे वाइफ को मैनिपुलेट करती, जबकि सबसे बड़ी मैनिपुलेट लाइफ से आउट कर दिया। और सबसे गलत बात इसमें है कि मनीषा ने किसी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। दूसरी बात, अब लोग सोचेंगे इस हालत में उसको ये सब चीजें कौन सिखा रहा है। तो अब कि जो इनकी मम्मी का होता है सब कुछ, ये चैनल से के थ्रू कौन हैंडल करता है मैं बताती हूँ। वो उनकी ब्रेन वॉश कर रहा है। उसमें एक नाम सुचिता का भी हो सकता है, यानी कि वो ओवर सेंसिटिव है उनकी माँ। तो वो इतनी माँ से वो कुछ शेयर इसीलिए नहीं कर पाती, उनको पता है। और अम्बाला में आके घर में एक नौकरानी की तरह काम करके गई है, चाहे झाड़ू पोछा बर्तन खाना, उसकी सास के पैर में तेल लगाना हो, चाहे मेरी फैमिली कहीं ना कहीं उनको ये फील कराती रहती है कि ये तुम्हारा ही तो मेंटली भी साथ नहीं, ऊपर से फिजिकली भी साथ नहीं है। तो उसको ये लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं कहाँ हूँ और क्यों यहाँ रह रही हूँ। तो इनमें उनकी फैमिली उनके लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है, या तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसी ब्लॉग। और आप सब कैसे, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को हिट करके जाइए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट्स में एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, मतलब जो भी आपका ओपिनियन हो, और मैं हर कमेंट का जवाब पर्सनली आकर ज़रूर देती हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया क्योंकि मैं भी वेट कर रही थी कि कल जो मनीषा ने बहुत सारे सवाल उठाए थे कि बातें होती हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि इनकी बातें होती है, इसका डाउट बताया था और इसका बोला था मेरे पास प्रूफ भी है। दूसरी बात, इन्होंने अपने चैनल के बारे में बोली थी कि मेरा सारा चैनल मुझसे छीन लिया गया, और गुहार लगाई थी पब्लिक से, क्रिएटर से और जनता से कि मेरा चैनल मुझे वापस दिला दो। और ऐसी क्या वजह थी कि इनसे चैनल छीन लिया गया, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करूंगी। और इसके पहले कि मनीषा का वीडियो आता, इनके जो पति देव है इनका 2 वीडियो आया, 2 ब्लॉग्स आए थोड़ी देर में, लेकिन इसमें भी इनकी अपनी एक साजिश थी कि जो दोनों ब्लॉग थे दोनों में अलग अलग टॉपिक को इन्होंने कवर किया और अलग अलग चैनल पे कवर किया है। मतलब आप समझो कि एक चैनल पे डालने के बाद जनता को जानना था कि इसके आगे और ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सफाई देना चाह रहे हैं। इसके लिए उनको देखना था, तो इन्होंने दूसरे चैनल को भी ग्रो किया साथ के साथ। इतना तो ये होशियार है। दूसरी बात, इन्होंने क्या बताया कि कल तक की डेट में जो चैनल की लॉगिन थी वो दोनों के मोबाइल में थी, लेकिन मनीषा बार बार उसको लॉग आउट कर रही थी, बार बार लॉग आउट कर रही थी। लॉग आउट का खेल हम दोनों की तरफ से चल रहा था, इस वजह से। और हमारे उसमें जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, ईमेल हैं और बहुत सारे ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कॉमन है। और मुझे ये डर था कि हमारी प्राइवेसी ना ब्रीच हो जाए और हमारा ये कोई भी बैंक अकाउंट या कोई भी पासवर्ड किसी और को न शेयर कर दें। मुझे इस डाउट की वजह से इसको परमानेंट लॉग आउट अभी कुछ दिन के लिए करना पड़ा। तो पहली बात तो ये कि ट्रस्ट इशू आपको आ क्यों रहे मनीषा के ऊपर। ट्रस्ट इशू तो उसको आने चाहिए आपके ऊपर, जिस तरह से आपने उसके साथ चीट किया है, चैनल छीन लेना हुआ, उसकी लाइफ के साथ चीट किया, अपने हर तरीके से उसको चीट किया। तो अगर इसमें देखा जाए तो ट्रस्ट इशू तो मनीषा को आना चाहिए, जो कि आप दिखा रहे हो। और अगर ये सही है, तब इन्होंने एक और ब्लॉग में बताया कि ट्रस्ट इशू से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि मनीषा को इतना कुछ पता नहीं है, वो इतना नहीं जानती है, उसको ये कोई करवा रहा है। मतलब यहाँ पे इन्होंने मिस्ट्री क्रिएट कर दी कि कौन करवा रहा है, इसका नाम नहीं बताया। उन्होंने बोला कि ये कोई करवा रहा है, और ये बार बार करने से इसमें टेक्निकल इशू आ जाता, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और कॉमन हमारे सारी चीज़ें उसमें थी, तो हमें इसको रिजॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता, या हमारा चैनल भी उड़ सकता था, इन्होंने ये बताया। तो पहली बात तो आपको क्लियर बताना चाहिए था कौन करवा रहा है, क्योंकि कोई है ही नहीं उसको करवाने के लिए।
जैसा कि आप सब जानते हो, इन्होंने आज ये ब्लेम लगाया कि इनका मनीषा का कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, कोई माइंड वॉश कर रहा है। तो भैया कौन करेगा? इतना बड़ा रिस्क लेने के अब काबिल ही कोई नहीं बचा, क्योंकि जो जो मनीषा की लाइफ में आया है उसका सपोर्ट करने के लिए। तो पहला नंबर में बात कर लेती हूँ कौन कौन आया है। पहला सपोर्ट उनका सृष्टि जी ने किया, बहुत अच्छे से उनको सपोर्ट करती थी, मेरी मनीषा करके। और इन्होंने उनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया कि ये मेरे घर में तलाक तक करवा सकती, मेरा घर तक तुड़वा सकती हैं, और उनको इतना कुछ कह के इसके लाइफ से बाहर कर दिया, जबकि आज की स्थिति उनके बाहर जाने के बाद भी ठीक नहीं है। दूसरी बात मीशू आई, जिससे कि अपने प्राइवेट बातें शेयर नहीं, पहले तो सरिता जी आई थी, तो इसने खुद उनसे कंट्रोवर्सी करके उनको एकदम निस्तो नाबूद करने की कोशिश की। दूसरी आई इनके लाइफ में सृष्टि, तीसरी आई मीशू, जिससे अपनी प्राइवेट बातें शेयर करती थी, सब कुछ कहती थी। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अप डाउन्स किए उसके लाइफ में भी, और मेहना उनसे जुड़ी थी उनकी लाइफ में भी, तो उनको भी इनकी लाइफ से आउट कर दिया ये कह के ये कि मेरे वाइफ को मैनिपुलेट करती, जबकि सबसे बड़ी मैनिपुलेटर तो आप ही हो। तीसरा इनकी लाइफ में आई, तीसरा नहीं चौथा कह सकते हैं, वो स्वाति, अंकुश की वाइफ। स्वाति का और मनीषा का बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, उसको बहुत सपोर्ट करती थी, ये लोग बातें करती थी उसको, मतलब आप बोल सकते हो कि सपोर्ट करती थी मेंटली। उनको पसंद नहीं था, जो कि आप सब देख सकते हो कि जब इनके घर में ये अभी हुआ था पूजा पाठ, तो पूरी क्रिएटर्स जो ग्रुप गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ सब लोग यही कह रहे थे कि हम वी सपोर्ट मनीषा, सब लोग मनीषा को सपोर्ट कर रहे। तो जितने लोगों ने ये चीजें बोली थी, इनको अनफॉर्चुनेटली सबको इन्होंने लाइन से डिफेम कर करके, ब्लेम लगा लगा के मनीषा के लाइफ से आउट कर दिया। और सबसे गलत बात इसमें है कि मनीषा ने किसी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। इसमें बोलोगे आप कि वो क्या स्टैंड लेती, तो सही बात है, जब वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, अपनी लाइफ के लिए स्टैंड नहीं ले सकती, तो अपने दोस्तों के लिए वो क्या स्टैंड लेगी? जबकि अगर एक भी दोस्त होता उसका, तो ये स्टैंड जो लेती उसमें इसको सपोर्ट मिलता। दूसरी बात, अब लोग सोचेंगे इस हालत में उसको ये सब चीजें कौन सिखा रहा है। तो अभी सबसे पहली बात तो मनीषा भी परेशान है, और अगर ये सब चीजें हैं, अगर आप सच बोल रहे हो, तो हमारा ये कहना है कि हर चैनल का गूगल एडसेंस अलग अलग किया जा सकता है, आप अप्लाई करो। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, 10 दिन 15 दिन लगेंगे, वो सब चीजें हो जाएंगी। तो मनीषा शॉर्ट्स वाला जो उनका चैनल है उनको वापस करो, उनकी सब चीजें प्राइवेट, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद, और उनका प्राइवेट अपना पर्सनल एक बैंक अकाउंट खुलवाओ। अब इस हालत में हो जाएगा कि उनका ये सपोर्ट कौन करे, क्योंकि जिस जगह पे वो हैं आप सबको पता है कि वो एक सिवान में है, बिहार की बहू है, और हम सब गाँव में जब बहुएं होते हैं जो कि मतलब मेन से आते हैं विलेज से, उनको अकेले, जहाँ तक कि मनीषा को देख के लगता है अकेले निकलना मुश्किल होता है। इसमें उनकी या तो फिर उनके फादर इन लॉ सपोर्ट कर सकते हैं, या तो उनके देवर कर सकते हैं, या तो उनकी सास लेके जाए खुलवा के। अब ये सिचुएशन है कि ये उनको डिसाइड करना, उनकी फैमिली को डिसाइड करना है। तो उनका एक बैंक अकाउंट सेपरेट खुलवाना चाहिए, और उसके साथ उनकी सारी चीज़ें अटैच करवा के, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको देनी चाहिए। लेकिन अब इस 10-15 दिन के बीच में सवाल है कि जो अकाउंट प्रॉपर नहीं चलेगा तो क्या अकाउंट खराब हो जाएगा? जी हाँ, अकाउंट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, सब लोग जानते हैं जो भी ये चैनल चलाते हैं। तो इस बीच उनको उसका लॉगिन दे दो, पासवर्ड दे दो, वो अपना काम करती रहें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। आप लोग बताना ये क्या सही है क्या नहीं। तीसरी बात कि अगर इन सब के अलावा ब्रेन वॉश कर सकता है तो कौन, इसका डाउट क्यों है? देखो, इन्होंने तो पूरी मिस्ट्री बना दी है। इन्होंने 3-4 लोग का ग्रुप बताया कि जो उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखा जाए कि जो इनकी मम्मी का होता है सब कुछ, ये चैनल से के थ्रू कौन हैंडल करता है मैं बताती हूँ। वो उनकी बेटी जो सुचिता है वही हैंडल करती है, और अपने भाभी की पूरी हेल्प करती हैं वो। तो जब वो सब कुछ हैंडल करती हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बीच जो इनके भाई का और इनका रिलेशन रहा है, सुचिता का जो ब्लॉग आया है उसके हिसाब से, वैसे मैं उनके एक ब्लॉग का पूरा आपको रिएक्शन अलग से बना के दूंगी वीडियो। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी बात करूंगी
क्योंकि इनके घर में ना आप देखोगे सबसे सिंसियर और सबसे जिसको कहा जा सकता है सही को सही और गलत को गलत कहने का जो दम रखती है कोई इंसान है तो वो सुचिता है। और उनके भाई का उनका बॉन्ड बहुत अच्छा नहीं चल रहा है इस टाइम, क्योंकि अभी ने उन्होंने कंप्लेन किया कि जब आपके घर के नियर बाय कोई आपका भाई वो भी सगा भाई आए तो और आपके घर ना आए तो आपको रियली हर्ट फील होता है आफ्टर मैरिज। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको खटकती हैं और इनका बॉन्ड अच्छा नहीं रहा। इन्होंने ये भी बोला कि जब जगत दीदी के साथ तो क्लोज होते थे तो मुझे दुख होता था, क्योंकि उनको कुछ बोलो तो ये हमें ही लताड़ देते थे, तो हमें दुख होता था कि हम इनकी सगी बहन है या फिर वो। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की जिससे ये सब साफ नज़र आता है कि ये इनका बॉन्ड अच्छा नहीं है। और इनडायरेक्ट वे में जो ये बोल रहे हैं कि इनको कोई सपोर्ट कर रहा है, इनका कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, उसमें एक नाम सुचिता का भी हो सकता है। और किसका सपोर्ट मिलेगा भाई? वो ऐसी जगह पे है कि पहले तो उसके पास फ्रेंड्स थे, क्रिएटर्स थे जिनका आना जाना है, सब कुछ हो रहा था, लेकिन इस समय पे वो एकदम सिलेक्टेड पीपल के बीच में है जो कि सिर्फ उसके इन लॉज हैं और कोई नहीं है। वो ऐसे जगह की बहू है कि वो अपने पड़ोसियों के घर भी ना जाती है, ना कोई आता है, ना कोई दोस्त यार के घर जाती है। इसमें रही मायके की सिचुएशन आप उनके देख ही सकते हो कि किस बैकग्राउंड से उनका मायका बिलोंग करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो माँ, एक कहते हैं ना माँ और बेटी सबसे अच्छी सहेली होती, सबसे अच्छी, लेकिन आप सबने देखा होगा कि जब उनका ये ब्रेक डाउन होता है मेंटली वो इतना रोती हैं, लेकिन जब उनकी माँ का ब्रेक डाउन होता है, यानी कि वो ओवर सेंसिटिव है उनकी माँ, तो वो इतना सिसक सिसक के रोती कि उनकी सांस तक फूलने लगती। उस सिचुएशन में मनीषा की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरते, वो सिर्फ और सिर्फ उनको सपोर्ट करती, क्योंकि उनको पता है कि वो मनीषा से ज़्यादा कमज़ोर है, वो उतनी भी स्ट्रांग नहीं है। तो आप समझ सकते हो मनीषा के अपने मायके में यानी अपनी मदर को ना बताने का भी एक ये रीज़न है कि अपनी माँ से वो कुछ शेयर इसीलिए नहीं कर पाती, उनको पता है। और इसी चीज़ों को संभालने के लिए उसकी माँ इतने दिन तक अंबाला में आके घर में एक नौकरानी की तरह काम करके गई है, चाहे झाड़ू पोछा बर्तन खाना, उसकी सास के पैर में तेल लगाना हो, चाहे जो चीज़ें हो। आप देखिए, आप लोगों ने गौर किया होगा तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपने माँ को कुछ चीज़ें बताती है तो उसको पता है कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगी, तो वो कौन किसके साथ शेयर कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई है। सिर्फ 3-4 लोग की जो मिस्ट्री बताएं वो तो भाई जगत भैया ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सुचिता कर सकती हैं। और क्योंकि वो दम रखती हैं और आज भी वो कह रही हैं कि मेरी फैमिली कहीं ना कहीं उनको ये फील कराती रहती है कि ये तुम्हारा ही घर है, जो हम अपनी माँ को समझाते हैं कि उनको ये फील कराओ। क्योंकि जब एक लड़की शादी होके जाती है तो अपने पति के भरोसे जाती, ये अलग बात है कि उसकी फैमिली उसके लिए मैटर करती है और बहुत मैटर करती है, क्योंकि हम सब शादीशुदा और अपनी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब उसका पति उसके साथ नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसको ये फील होता है, मतलब एक तो मेंटली भी साथ नहीं, ऊपर से फिजिकली भी साथ नहीं है, तो उसको ये लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं कहाँ हूँ और क्यों यहाँ रह रही हूँ, तो ये क्या मेरा घर है? इस सिचुएशन पे उसको ये फील कराना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये तुम्हारा घर है और जो ये सास ससुर माँ बाप भाई बहन सब तुम्हारी फैमिली है। और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस तरह से सपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मैं इस तरह से भी सपोर्ट करूँ, उनके पहले ब्लॉग में भी हम सब ने देखा है कि मैं भाभी को बोलती हूँ कि आप बेंगलोर आ जाओ, मैं आपको गाड़ी ड्राइविंग सब चीज़ें सिखाऊंगी। जो बेबी स्टेप होते हैं छोटे छोटे, ये सब चीज़ें स्टार्ट करने से इंसान आगे बढ़ता है। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि उनकी फैमिली जिस हिसाब से ब्लॉग में डाल रही थी कि मनीषा कॉलेज जाएगी, जो उनके थंबनेल थे, जो उनके डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें थी, उसमें क्या क्या था कि अब मनीषा कॉलेज जाएगी, मनीषा के लिए लेंगे हम जरूरी फैसला और बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम ये नहीं कहते कि हर चीज़ लीगल ही हो सकती, लीगल प्रोसेस में भी बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं एक दिन में चीज़ें सॉल्व हो जाती है। चीज़ें कभी कभी ना हमारी पर्सनल तो सुधर जाती, पर लीगल वे में जाने पर इतनी टाइम आ जाता उस फैसले को आने पर कि चीज़ें और बिगड़ जाती। इसलिए लीगल जाना कोई सोल्यूशन नहीं है, रिश्तों को तोड़ने से अच्छा जोड़ने में विश्वास रखना चाहिए। तो
इसमें अगर मनीषा का आपको कहीं कॉलेज जाने का नजरिया नहीं, क्योंकि मनीषा इतना डिस्टर्ब है कि कॉलेज जाके भी वो पढ़ाई नहीं कर सकती। केवल कॉलेज जाने से पढ़ाई नहीं होती, हर पढ़ने वाला बंदा ये चीज़ समझ सकता है। तो मनीषा ने खुद किया कह दिया कि मेरे से अभी तो पढ़ाई नहीं होने वाली है। लेकिन अगर उसका चैनल था जिससे उसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता, उसको एक काम करने का जरिया मिलता, तो उससे छीनो ना, उसको दे दो, उसको वापस, उसमें जो चेंजेस करने हैं चेंजेस के साथ दे दो वापस, ताकि वो उस पर काम करके अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग फील कर सके। दूसरी बात ये आती है कि इन सब कंडीशन में उनकी फैमिली उनके लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है। या तो आप अपने बेटे से कह के जो मनीषा सामाजिक रूप से गुहार लगा रही वो चीज़ें आप करके दो उसको, उसका चैनल जो है सेपरेट करके दो। दूसरा, उसके लिए कोई ऐसा कदम उठाओ जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। वो कदम क्या हो सकता है, आप सब मिलके डिसाइड कर लो। या आप हर चीज़ के लिए पब्लिक से पूछते हो कि जैसे अभी आपने पूछा कि क्या मायके भेज देना चाहिए मनीषा को, या उसके अच्छा कदम होगा ये कि नहीं होगा, आप मुझे बताओ पब्लिक। तो पब्लिक ने भर भर के कमेंट्स डाले हैं उसमें कि हाँ भेजना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला नहीं भेजो, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उसका लोग माइंड वॉश करेंगे, उसको लोग ताने देंगे, उसको लोग परेशान कर देंगे, जिससे वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये सही भी लगा। कुछ लोगों ने ये बोला उसको भेज दो अम्बाला, या तो सचिन को बुला लो, वहाँ दोनों को साथ में रखो, क्वालिटी टाइम दो, मी टाइम दो, उनके फ़ोन की चीज़ें को बंद कराओ। ये सब चीज़ें उन्होंने बोला, पर मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि भाई फ़ोन तो मुझे नहीं लगता इनका छूटने वाला है। दूसरी बात ये कि अगर चैनल चलाना है एक प्रोफेशनली, एक ब्लॉग दिन भर में डाल दो। इतनी पैसे की ज़रूरत मुझे लगता है कि रिश्तों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक नॉर्मल ब्लॉग डालिए आप अपना, ताकि आपका चैनल भी अफेक्ट ना हो बहुत ज़्यादा, और अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए। तो ऐसे में देखना यह है कि इतना सब कुछ कहने के बाद अभी तक इनकी फैमिली कोई भी इनिशिएटिव लेती नज़र नहीं आ रही मनीषा के लिए। तो क्या इतना हो हल्ला होने के बाद अब कोई वो इनिशिएटिव लेंगी? तो चलिए हम लोग भी उसका वेट करते हैं, और आप लोग बताना कि इसमें कितनी चीज़ें आपको सही लगती हैं कितनी नहीं, और आप अपने एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा किशोर ब्लॉग, और बहुत सारे कमेंट्स और सुचिता के बहुत सारे पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके साथ लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।